दोस्तों वी आर बैक अगेन विद वन न्यू वीडियो। आज से हमारी पूरी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी शुरू होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि ये कैंडल्स होती क्या है और ये कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो ये कैंडल्स जो होती है ना, ये कुछ नहीं बताती, हमें बाय और सेल बताती है। अब ये बनती कैसे? जो आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रही है, मेरे यहाँ पर ब्लू है, आपके यहाँ पर ग्रीन होंगी। मैं इनको चेंज करके ग्रीन कर लेता हूँ मेरे यहाँ भी, ताकि कन्वीनियंस हो आपको। ठीक है, और इनको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंस हो समझने में जब आप आपके चार्ट्स पे यूज़ करो तब भी। ठीक है। तो जो ग्रीन कैंडल है ना, वो क्या बताती है? देखो, ग्रीन कैंडल का जो हाई होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, और ग्रीन कैंडल का जो लो होता है वो नीचे की तरफ होता है। यानी कि जब भी ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है ना, तो कैसे शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है और यहाँ की तरफ ख़त्म होती है। वहीं रेड कैंडल जो होती है ना, रेड कैंडल ऊपर से बनना शुरू होती है और नीचे की तरफ ख़त्म होती है। अब ये कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर हम लाइव मार्केट में इसको देखना चाहें तो चलो हम अभी ना, क्रिप्टो लाइव होगा तो लाइव चल के देखते हैं बिटकॉइन पे कि ये कैसे काम करती है। देखो, मैं 1 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ, बिल्कुल सबसे छोटा चार्ट, ताकि हमें जल्दी देखने को मिले। देखो, अभी ये कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ये यहाँ से शुरू हुई है। अब ये बायर्स आते जा रहे हैं, बायर सेलर दोनों आते जा रहे हैं, बायर सेलर हर पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बायर ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, इसकी प्राइस ऊपर जाती जा रही है। देखो, अभी इसके साथ भी ऐसा हुआ, इस कैंडल के साथ यहाँ पे भी बायर थे, यहाँ पे भी बायर थे, हर जगह सेलर भी हैं, लेकिन बायर अपर प्राइस पे भी बाय करने को तैयार है और सेलर कम होते जा रहे हैं, तो ये कैंडल ऊपर बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जब ज़्यादा पैसा भी मार्केट में आता है ना, बल्क मनी जब आता है, बिग मनी जब आता है, तब भी ये कैंडल एकदम से ऊपर की तरफ शूट अप होती है। अभी देखो, ये ग्रीन कैंडल है इसलिए इसका ओपन यहाँ पर है। ठीक है, कोई कैंडल ग्रीन हो या रेड होगी, ये डिपेंड करता है मार्केट में बायर और सेलर कितने, या पहले से पता नहीं लगा सकते। राइट, यही तो आपको आगे जाकर के सीखना है कि हम कैसे फोरकास्ट करें, कैसे देखें कि मार्केट किधर जा सकता है। तो हम जब भी मार्केट की बात कर रहे हैं, हम इन कैंडल्स की बात कर रहे हैं कि कैंडल्स किधर जा सकती है। ठीक है, देखो अभी जैसे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही, हो सकता है इसके बाद एक रेड कैंडल बन जाए। कैसे बन जाए? देखो, मान लो ये अगर यहाँ पर क्लोज होती है, यहीं से ये देखो रेड कैंडल की शुरुआत हो गई। अभी अगर मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अगर ग्रीन बनेगी तो ये लो बन जाएगा, अगर रेड बनेगी तो क्या बन जाएगा, ये हाई बन जाएगा। राइट, मतलब अगर ग्रीन बनती है तो ये नीचे की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, रेड बनेगी तो ऊपर की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स देख रहे हो ना, सब ऐसे ही फॉर्म हुई हैं। फिर क्या होता है, कैंडल्स के बाद एक और चीज़ आती है, विक। विक क्या होती है? देखो, आपको अभी जो ये लंबी लंबी विक्स दिखाई दे रही है ना, ये ऊपर से नीचे आती हुई, ये जो लंबी लंबी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, मैं हटा देता हूँ। ये जो लंबी लंबी डंडियाँ दिखाई दे रही है ना, इनको विक बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट आपको फिल दिख रहा है ना, पूरा बॉडी जैसा, ये बॉडी होती है। ये विक क्या बताती है कि जब मार्केट इन जगहों पर पहुंचा ना, तो यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा थे, तो क्या हुआ, प्राइस जैसे यहाँ पर पहुंचा एकदम नीचे आ गया, प्राइस यहाँ पर रुका नहीं, इसलिए विक फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा सेलर या फिर ज़्यादा बल्क क्वांटिटी ट्रेड हुई है, वहाँ पर विक फॉर्म होती है। और जहाँ पर बाय सेल दोनों धीरे धीरे चलती रही है ना, वहाँ पे बॉडी क्रिएट होती है, ये बॉडी क्रिएट होती है। तो हायर द विक, मतलब जितनी बड़ी विक होती है उतनी कैंडल की हम स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं आगे चल के। वो हम सारी बातें करेंगे जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बातें करेंगे। ये कैंडलस्टिक चार्ट है, हमने जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है। अब जब मैं इस चार्ट को चेंज करता हूँ, देखो अभी चार्ट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो मैं पहला टाइप ले लेता हूँ, बार्स। बार्स क्या बताता है मुझे? बार्स बताता है, देखो बार्स मुझे क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है, बार भी वही चीज़ बता रहा है, बस बार का ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, ये ओपन क्लोज पे क्या है, डॉट्स बताता है। साथ ही साथ विक को ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, तो ये कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट होता है, इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, कैंडल्स यूज़ करते हैं। फिर क्या होता है, जब हमें इमोशनल कंट्रोल करना होता है कि यार देखो रेड रेड दिखता है तो साइकोलॉजी हमारी क्या होती है, हम डरते हैं, डर लगता है, तो उसके लिए हम हॉलो कैंडल्स यूज़ करते हैं, जो कि क्या बताती हैं, ग्रीन जब होगा तब ये वाइट कैंडल्स फॉर्म करेंगी, जब रेड होगा तब ये इस तरह से कैंडल्स बनाएंगी। तो आपको एक क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप इजीली कर सकते हो हॉलो कैंडल्स को यूज़ करके। फिर आते हैं हमारे कॉलम्स, जो कि ये बाय सेल को ही बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं बताते हैं। फिर आता है लाइन चार्ट, जो कि लाइन के फॉर्मेशन में बता रहा है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। अब देखो, अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मार्केट क्या है, अभी अप ट्रेंड, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है, तो ये इसलिए भी लाइन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आ जाते हैं स्टेप लाइन, एरिया। देखो हम जो मेजरली यूज़ करते हैं हम उन्हीं की बात करते हैं। तो हम यूज़ करते हैं एक तो कैंडल्स, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जैपनीज़ कैंडल स्टिक है, ये प्रॉपरली आपको बाय और सेल का एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन देती है। फिर आती है दूसरी चीज़ जो मेजरली मार्केट में यूज्ड है, वो कौन सी होती है? हाइकेनाशी कैंडल्स। हाइकेनाशी कैंडल्स क्या होती हैं? ये सिंपली है ना एवरेज बताती हैं, मतलब दो कैंडल्स के एवरेज को मिला करके बनती हैं और ये ट्रेंड को इजीली बताती है, नॉइज़ को कम कर देती है। नॉइज़ कैसे? अब देखो जब मैं कैंडल्स देखता हूँ ना तो कभी बाय आ रहा है, कभी सेल आ रहा है, मतलब कभी ग्रीन कैंडल आ रही है, कभी रेड कैंडल आ रही है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, तो मैं डरता हूँ कि यार मार्केट किधर है, मुझे पता नहीं चलता है। क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग हाइकेनाशी यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये रेड 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 था, मतलब मार्केट नीचे था। अभी ग्रीन 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 है तो ग्रीन है मार्केट। इस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है। ठीक है, मेनली हम जो यूज़ करेंगे वो हम कैंडल जैपनीज कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा वाइडली पॉपुलर है जैपनीज कैंडल स्टिक, जो अभी हमने लगाई हुई है, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आगे, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की और उनकी कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़फुलनेस होती है और क्या क्या वैल्यू होती है उस पॉइंट पे आने के बाद। ठीक है, थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।